एपिसोड 34 में क्रिस और विंश्वा बाइक से संशियो जा रहे थे क्योंकि डॉक्टर के आदमी उन दोनों को हर जगह खोज रहे थे, इसलिए अभी उनका बिन्हाई शहर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तो वो दोनों उन लोगों से बचने के लिए ग्रैंडमा के घर आते हैं और इधर शूटिंग पर सब लोग विंश्वा का इंतजार कर रहे थे, पर उसका तो कहीं अता पता ही नहीं था। और डायरेक्टर का टेम्पर तो हम जानते ही हैं। वैसे भी कॉन्फ्रेंस में क्रिस ने जो रायता फैलाया था उसके बाद तो डायरेक्टर का टेम्पर और हाई हो गया था और मैनेजर भी विंश्वा का कॉल ट्राई करते हैं पर उसकी कॉल कनेक्ट नहीं होती। तो वो डायरेक्टर से उसे 1 वीक का ऑफ देने की रिक्वेस्ट करते हैं जिससे कि वो कुछ दिन आराम कर सके। वैसे डायरेक्टर से इस चीज की उम्मीद तो नहीं थी, पर वो बिना किसी तरह का बवाल किए विंश्वा को 1 हफ्ते का ऑफ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर मैनेजर असिस्टेंट पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि विंश्वा कहाँ है। तो फिर ताओशा मेंगची को कॉल करती है और उसे क्लास टीचर से विंश्वा के होम टाउन का एड्रेस पता करने को कहती है। इधर पेंगहू के चमचे विंश्वा को उसके घर पर देख लेते हैं, तो वो लोग कॉल करके पेंगहू को इसके बारे में बता देते हैं। और वैसे भी पेंगहू और हुबीन तो विंश्वा को ही खोज रहे थे, तो वो दोनों भी संशियो जाने के लिए निकल लेते हैं। और फिर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि विंश्वा के बाल धुल रही थी। और ये सब देख क्रिस को अपने बचपन की याद आ जाती है कि इसी तरह आंटी मैरी भी उसके बाल धुला करती थी और उस समय यूनल भी उसके साथ थी। तो ये सब याद कर क्रिस थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और तभी वहाँ ताओशा आ जाती है जो कि वहाँ ग्रैंडमा और विंश्वा को देख थोड़ा हैरान होती है क्योंकि वो तो हैंडसम विंश्वा के एड्रेस पर आई थी। पर ताओशा को यहाँ देख जल्दी से विंश्वा अंदर कपड़े पहनने चला जाता है और फिर क्रिस बाहर आता है जो कि ताओशा को अपने साथ वॉक पर चलने को कहता है। और तब तक विंश्वा भी कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है, तो वो भी उन लोगों के पीछे जाता है। और ताओशा क्रिस को बताती है कि डायरेक्टर उस पर काफी गुस्सा है, तो बेहतर होगा कि वो उन्हें एक बार कॉल कर ले। और उसे उसकी चिंता हो रही थी और वो उसे बहुत ज्यादा मिस भी कर रही थी, इसलिए वो यहाँ चली आई। और ताओशा तो क्रिस को विंश्वा समझ रही थी, तो उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है। खैर यहाँ क्रिस तो नॉर्मल बिहेव करता है, पर विंश्वा का हाल तो हम समझ ही सकते हैं। तो वो जोर जोर से खांसने का नाटक करने लगता है जिससे कि ताओशा उसके पास आ जाती है और उसके लिए पानी लेने चली जाती है। पर यह बात तो क्रिस अच्छे से समझ रहा था कि अचानक से विंश्वा को खांसी क्यों आने लगी। पर तभी क्रिस को डॉक्टर का कॉल आता है जो कि यूनर को जान से मारने की धमकी देता है। पर अब तो क्रिस को डॉक्टर का मकसद पता चल चुका था, तो वो उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर डॉक्टर क्रिस को यूनर की आवाज सुनाता है और यूनर की आवाज सुनते ही क्रिस बिना सोचे समझे वहां से निकल लेता है। लेकिन पेंगहू के चमचों ने उसके बाइक की हवा निकाल दी थी, तो वो बस स्टैंड जाने लगता है। पर रास्ते में ही सिग्नल पर खड़ी एक गाड़ी में वो पेंगहू को देख लेता है, जिससे वो ये तो समझ जाता है कि विंश्वा पर मुसीबत आने वाली है। पर अभी सवाल यूनर की जान का था, तो क्रिस विंश्वा के लिए नहीं रुकता है और बिन्हाई जाने वाली बस में बैठ जाता है। और इधर ताओशा और विंश्वा वापस आकर वहां क्रिस को नहीं पाते, पर तभी विंश्वा को क्रिस का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है कि पेंगहू संशियो में आ चुका है, तो वो उससे बचकर रहे। और ये जान तो विंश्वा भी हैरान होता है कि आखिर पेंगहू को कैसे पता चला कि वो संशियो में है। लेकिन फिर वो ताओशा को ग्रैंडमा के पास छोड़कर खुद क्रिस को खोजने के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में ही पेंगहू और उसके चमचे उसे घेर लेते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगते हैं। और विंश्वा के ऑब्जेक्शन करने पर पेंगहू उसे मारता भी है। लेकिन यहाँ विंश्वा को वो फाइटिंग लेसन याद आते हैं जो कि ली चैंग ने क्रिस को मारने के लिए उसे सिखाया था। हालांकि वो क्रिस का तो उस समय कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, पर आज पेंगहू पर वो एक जोरदार अटैक करता है जिससे कि पेंगहू की इस बार बत्तीसी हिल जाती है। और विंश्वा भी इस बात से काफी सरप्राइज होता है कि फाइनली उसने ये कर लिया। पर तभी पीछे से हुबीन विंश्वा के सिर पर ईंट मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और इधर बस में बैठे क्रिस को अभी भी विंश्वा की ही चिंता हो रही थी, तो वो ये कंफर्म करने के लिए कि वो सही है या नहीं उसे कॉल करता है। और दूसरी तरफ पेंगहू और हुबीन विंश्वा को एक वेयर हाउस में लेकर आते हैं, पर तभी विंश्वा का फोन बजता है जिसे कि पेंगहू उठा लेता है। तो फिर क्रिस ये समझ जाता है कि विंश्वा इस समय पेंगहू के कब्जे में है। तो क्रिस को उसकी टेंशन होने लगती है, इसलिए वो छिग्वांग को कॉल करके उसके बारे में बता देता है और उन लोगों से विंश्वा को बचाने को कहता है क्योंकि वो डॉक्टर के पास यूनर को बचाने जा रहा है। लेकिन छिग्वांग उसे डॉक्टर पर भरोसा करने से मना करता है और एक बार बॉडी स्विच करके ये पता लगाने को कहता है कि विंश्वा इस समय कहाँ है।
लेकिन क्रिस इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अगर वेंशुआ ने वापस बॉडी स्विच नहीं की तो यूनर को आज नहीं बचा पाएगा। तो वो उन लोगों को खुद से ही वेंशुआ का पता लगाने का कह फोन कट कर देता है। तो फिर छिग्वांग भी बिना देर किए हुए वॉस्को और लीचेंग के साथ संशियो जाने के लिए निकल लेता है और इधर हुबिन भी डॉक्टर के आदमियों को कॉल कर उस लोकेशन पर आने को कहता है जहाँ पर उन लोगों ने वेंशुआ को पकड़ के रखा था। क्योंकि उसे अपने चेहरे की काफी चिंता थी तो वेंशुआ को उन लोगों को जल्द से जल्द सौंप देना चाहता था। पर वहीं पेंगहू को तो किसी बात की टेंशन ही नहीं रहती तो वो मजे से डांस कर रहा होता है। पर तभी वेंशुआ को होश आ जाता है और वो इस बार हुबिन को भी वहां देख लेता है, पर पेंगहू उसे फिर से मारकर बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ क्रिस को न चाहते हुए भी वेंशुआ की चिंता हो रही थी तो वो बॉडी स्विच कर देता है जिससे कि वेंशुआ आ जाता है और वो ड्राइवर को बस रोकने को कहता है। लेकिन बस संशियो से काफी दूर आ चुकी थी और आगे कोई स्टॉपेज भी नहीं था तो बस नहीं रुकती है। तो फिर वेंशुआ क्रिस के लिए मैसेज टाइप कर एक बार फिर से बॉडी स्विच कर देता है और फिर क्रिस वापस आकर वो मैसेज पढ़ता है जिससे कि उसे पता चलता है कि पेंगहू के साथ हुबिन भी इसमें शामिल है और वो लोग वेंशुआ को पकड़कर एक वेयर हाउस में लेकर गए हैं जहां पर दा युआन प्रोडक्शन के बॉक्सेस रखे हुए हैं। पर क्रिस को इस बात पर डाउट होता है कि वो लोग वेंशुआ को वेयर हाउस क्यों लेकर गए हैं। इसका मतलब वेंशुआ किसी बड़े खतरे में है। तो क्रिस बस से रास्ते में ही उतर जाता है और छिग्वांग भी बाकी लोगों के साथ उसी रास्ते पर होता है तो वो लोग क्रिस को भी रिसीव कर लेते हैं और वो लोग भी वेंशुआ का मैसेज पढ़ते हैं और इंटरनेट पर ऐसे वेयर हाउस को सर्च करते हैं जहाँ पर दा युआन के प्रोडक्ट रखे हुए हों। लेकिन फिर छिग्वांग क्रिस से अचानक से उसका माइंड चेंज करने की वजह पूछता है जिस पर क्रिस उन लोगों को बताता है कि उसे ये बात अजीब लग रही है कि वो लोग उसे पकड़कर वेयर हाउस क्यों लेकर गए, जबकि पेंगहू तो वेंशुआ को कहीं भी मार सकता था। पर उन लोगों ने वेंशुआ को किडनैप किया है तो जरूर इसके पीछे डॉक्टर की कोई साजिश होगी। तो ये सुन बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर वेंशुआ के साथ क्या करना चाहता है ये बात तो वो लोग जानते ही हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर के आदमी पूरे वेयर हाउस में पेट्रोल छिड़क रहे थे और तभी वेंशुआ को भी होश आ जाता है जो कि उन लोगों को ऐसा करते हुए देख लेता है। और इधर छिग्वांग को वेंशुआ की बहुत टेंशन हो रही थी तो क्रिस से एक बार बॉडी स्विच करने को कहता है जिससे कि वो वेंशुआ से बात कर सके और इस बार क्रिस भी बिना कोई आनाकानी किए बॉडी स्विच कर देता है और फिर वेंशुआ आ जाता है जो कि काफी डरा हुआ था और वो उन लोगों को बताता है कि डॉक्टर के आदमियों ने वेयर हाउस में आग लगा दी है और हो सकता है कि अभी तक उसकी रियल बॉडी जल चुकी हो। और ये सुन वो सब भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब सवाल वेंशुआ की जिंदगी का था तो छिग्वांग उसे वापस अपनी बॉडी में जाने से मना करता है और लीचेंग और वॉस्को भी इस बात में उसका सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये बात वो लोग भी अच्छे से जान रहे थे कि ऐसा करना क्रिस को धोखा देना होगा, पर वेंशुआ की इम्पोर्टेंस उन लोगों की लाइफ में क्रिस से काफी ज्यादा थी। और कहते हैं ना कि जब सवाल अपनों की जान पर आती है तो कुछ भी सही गलत नहीं होता। तो बस अभी उन लोगों के लिए भी वेंशुआ की ही जान इम्पोर्टेंट थी। पर तभी क्रिस का फोन बजता है और एक बार फिर से डॉक्टर उसकी बात यूनर से करवाता है और उसे वार्न करते हुए कहता है कि अगर आज वो यहाँ नहीं आया तो वो दोबारा यूनर को कभी नहीं देख पाएगा। तो फिर ऐसे हाल में तो किसी एक को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता और बात अगर सेक्रीफाइस करने की हो तो इसमें वेंशुआ कहाँ पीछे रहने वाला है। तो वो क्रिस को धोखा नहीं देता और बॉडी स्विच कर देता है जिससे कि क्रिस वापस अपनी बॉडी में आ जाता है और उन लोगों से वेंशुआ के बारे में पूछता है। तो छिग्वांग उसे बताता है कि उन लोगों ने वेयर हाउस में आग लगा दी है पर फिर भी वेंशुआ इसलिए वापस गया जिससे कि तुम अपनी सिस्टर को बचा सको। तो ये सुन क्रिस वेंशुआ के लिए और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसे इस तरह मरने नहीं दे सकता था। और इधर वेयर हाउस में चारों तरफ आग फैल चुकी थी और वेंशुआ भी ये मान चुका था कि अब वो नहीं बचेगा। तो वो अपने अंतिम समय में अपनी जिंदगी के खुशनुमा पलों को याद करने लगता है और तभी क्रिस और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। पर उनके पहुंचते ही वेयर हाउस में एक ब्लास्ट होता है पर फिर भी क्रिस वेंशुआ को बचाने के लिए वेयर हाउस के अंदर चला जाता है जहां की अभी भी वेंशुआ आग के बीच में फंसा था। और फिर लीचेंग और वॉस्को भी उन दोनों को बचाने के लिए अंदर चले जाते हैं। हालांकि छिग्वांग भी जाना चाहता था पर सेक्रेटरी जियांग उसे रोक लेते हैं और फिर लीचेंग वॉस्को मिलकर क्रिस और वेंशुआ दोनों को ही वेयर हाउस से बाहर ले आते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम वहां पर एम्बुलेंस देखते हैं जहां की डॉक्टर वेंशुआ का चेकअप कर रहे थे और ब्लड प्रेशर काफी लो होने की वजह से वेंशुआ कोमा में चला गया था। और इधर ताओशाओ ग्रैंडमा की शॉप पर उनकी हेल्प करवा रही थी और फिर वो ग्रैंडमा से हैंडसम वेंशुआ के बारे में पूछती है कि वो यहाँ कब से रह रहा है।
पर ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो यहाँ आज पहली बार आया है। तो ये सुन ताओशॉ को भी थोड़ा अजीब लगता है, पर तभी उसे छिग्वांग का कॉल आता है जो कि बताता है कि वेनशुआ हॉस्पिटल में है। और फिर हम छिग्वांग, लीचेंग, बॉस्को और क्रिस को हॉस्पिटल में देखते हैं और तभी वहाँ ताओशॉ भी ग्रैंडमा को लेकर आ जाती है और परेशान सी ग्रैंडमा उन लोगों से वेनशुआ के बारे में पूछती हैं, पर उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ग्रैंडमा से क्या कहें। पर तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं जो कि उन लोगों को बताते हैं कि वेनशुआ की हालत सही नहीं है और वो अभी भी कोमा में है। वैसे वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी वो लोग कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि वेनशुआ बच पाएगा कि नहीं। और ये सुन ग्रैंडमा पे क्या बीती होगी ये तो हम समझ ही सकते हैं। तो ग्रैंडमा उसे देखने के लिए ताओशॉ के साथ अंदर चली जाती हैं। पर क्रिस को तो वेनशुआ की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि अगर उसकी जान खतरे में थी तो उसने बॉडी क्यों बदली, लेकिन उसका ऐसा रिएक्शन देख लीचेंग को क्रिस पर गुस्सा आता है। और फिर छिग्वांग क्रिस को बताता है कि सच में वेनशुआ बेवकूफ़ है, क्योंकि हम सब ने सोचा था कि तुम्हें धोखा दे देते हैं, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और बॉडी स्विच कर दी। तो ये सुन क्रिस भी स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि अगर वो उसकी जगह होता तो शायद ऐसा ना कर पाता, पर अब वो भी क्या ही कर सकता था। लेकिन वेनशुआ आखिरी पलों में अपनी ग्रैंडमा से बात कर पाए और उनसे वो सब कह पाए जो कहना चाहता था, इसलिए वो एक बार और बॉडी स्विच कर देता है। और इधर वेनशुआ के पास बैठी ग्रैंडमा उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वही तो उनकी जिंदगी का इकलौता सहारा है। और तभी वहाँ क्रिस यानी वेनशुआ आता है और ग्रैंडमा से अपने मन की सारी बातें कहता है कि ग्रैंडमा की उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और वो उनका ध्यान नहीं रख पाया, इसलिए उनसे सॉरी भी कहता है। पर ग्रैंडमा के लिए तो वो जैसा भी है उनके लिए बेस्ट है। तो ग्रैंडमा वेनशुआ से बताती हैं कि उनकी लाइफ में सबसे अच्छा दिन वही था जब वेनशुआ उनकी लाइफ में आया और उनकी बस यही इच्छा है कि हर जन्म में वेनशुआ ही उनका ग्रैंड चाइल्ड हो। और इस दौरान माहौल काफ़ी इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं आप सभी के वीडियो से रिलेटेड सारे आंसर देती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।